प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों, अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम टाइम फिश। हमारी पहचान है गदागरी, बेकारी, कशकोल। जरा ये सुने आप। मोदी है तो मुमकिन है। If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हुआ, तो इंडिया पे अटैक किसने करना है? जरा इजराइल तो नहीं इंडिया पे अटैक करने जा रहा। कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे, भाई ये क्या हो गया, मतलब कान पकड़वा दिया उन्होंने। उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए। अपना मतलब निकल गया है तो अब आपको मोदी याद आने लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो। ट्रंप इज गिरगिट। देख ले कि उनका इमेज क्या बना है। और फ्रांस ने खुल के तारीफ किया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को। भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती। इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है। कितनी बड़ी आसान फरामोशी है बुखारी साहब के। कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था, आज वो कहता है इज माय हीरो। इंडिया भी एक पावर बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों आग लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि पीओके वाला कोई न्यूज लेकर के बोलेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि इन दिनों G7 की मीटिंग चल रहा है फ्रांस में, और भारत उसका मेंबर नहीं है, फिर भी फ्रांस ने बुलाया एज ए गेस्ट। और नहीं तो तब उड़ा जब ट्रंप और मोदी के आमना सामना हुआ, और ट्रंप ने कहा कि हमारा भारत के साथ कोई भी ऐसा दस्तावेज तो साइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर भारत पे कोई भी अटैक करेगा तो हम भारत को साथ देंगे और हम उस पे अटैक करेंगे। तब से पूरा पाकिस्तान में न भूचाल मचा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को तो पिछले कुछ दिनों से आदत पड़ी हुई थी अमेरिका के गोटी खाने का, बूटी खाने का, पैर दबाने का। बार बार कभी आशिम मुनीर, कभी शहबाज शरीफ बार बार जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप उनको तारीफ कर रहे थे, लेकिन इनको तो मैं पहले ही बताया था इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इनको बार बार बुलाया जा रहा है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ ट्रंप ने जो कहा है वो भारत के साथ भी करेगा, लेकिन ट्रंप के कहीं न कहीं एक और मजबूरी है। आज जो भारत डेवलप कर चुका है, आज भारत में जो चीजें हैं, आज भारत का जो मार्केट है, ये अमेरिका की जरूरत है। तो अमेरिका को चाहते न चाहते हुए भी भारत को साथ देना पड़ेगा। लेकिन ये वाकया सुनकर ना बड़ा ही मजा आ गया, और पूरे पाकिस्तान में ना सनसनी बड़ा न्यूज चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में हर एक मीडिया चैनल दिखा रहा है। पहले तो हमारे मोदी जी को क्रिटिसाइज किया, ट्रंप ने मोदी जी को इग्नोर किया, लेकिन जैसा ही ट्रंप का ये बात जब आया तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट पीट के रोने लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या खलबली मचा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि इस वक्त G7 की समिट अटेंड कर रहे हैं। दूसरी जानिब G7 समिट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों रहनुमाओं ने काफी दूरी नजर आई। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और इस मीटिंग से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपनी कुर्सी से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन फासले पर खड़े रहे। मोदी अमेरिकी सदर को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है। आपने इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया। हमारी पहचान है गदागरी, बेकारी, कशकोल। मुसीबत ये है अब कौन किसको किस तरह रोके। इंडिया और फ्रांस के बहुत अच्छे ताल्लुकात, one must not forget this. India's growth is more than 2 times higher than the average global growth. हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगल बगल बैठे हुए हैं। 50 सेकंड तक दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में बातचीत भी लगातार होती रही है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। But if they were attacked, we would be there to help them. If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. इंडिया पे हमला हुआ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। इस खबर को काफी देखा जा रहा है, काफी प्रोमिनेंट तरीके से इस हेडलाइन को लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर, कि कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इंडिया का दिफा करेंगे। फिर आपकी सारी मदद इधर पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से आपको मुश्किल से पाकिस्तान ने निकाला है।
तो उधर आप फिर जाके अपना एक नया तिजारती मुआहदा भी इंडिया के साथ बनाने जा रहे हैं, आप दोस्तियां इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, फिर से आपको मोदी की याद सताने लगी है, अपना मतलब निकल गया है तो अब आपको मोदी याद आने लग गया है कि जो उसके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का। तो नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है, क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है वो मैटर करता है। हर दफा बुलाया जाता है इंडिया को। अच्छा। हाँ, एज ए ऑब्जर्वर। ओके। ताकि साइडलाइंस के ऊपर को बातचीत भी हो सके और भी जो इश्यूज होते हैं। इंडिया की तारीफ करते तो आप देख ले कि उनका इमेज क्या बना है, और वो इमेज इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है। भारत की जब बात की जाए, अभी देखा था कि AI समिट हुई थी और 35 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे। तो भारत तो हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। और फ्रांस ने खुल के तारीफ किया भारत की पूरी दुनिया के सामने। जो ये आज मीटिंग है, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। CNN पे मैंने ये न्यूज़ देखी है और अल जजीरा पे चल रही है, CNN पे चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल यही बात है। और जब आप खुल के इंडिया की तारीफ करते हैं तो आप देख ले कि उनका इमेज क्या बना है और वो इमेज क्या पेश कर रहे हैं। और जब आप अपने लोगों पे काम करते हैं, अपने मुल्क पे काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। अगर फ्रांस से शुरुआत हुई है तो ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, जाहिर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ये तक कह दिया है कि अगर इंडिया पर कोई भी हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। We will defend India if anyone attacks। कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे, भाई ये क्या हो गया, मतलब कान पकड़वा दिया उन्होंने। किसके? ऑब्वियसली जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं उनके। मैं आपसे माजरत करती हूँ, आप हमें अवेयर करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो, ही इज नॉट रिलायबल। हमने नहीं मानी। ट्रंप इज गिरगिट। ये वो जानवर है जो वक्त, मकाम और जरूरत के मुताबिक अपने रंग बदलता रहता है। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे। क्यों हिला डाला ना, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। I heard about that. It's a rough profession. सबके सामने मोदी साहब ने उसको बताया कि जनाब ये जो सी फेरर है, जहाँ 10% पूरे दुनिया के सी फेरर्स इंडिया के हैं, किसी भी सी फेरर की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती। जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी। ये है वो गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और वक्त की मुनासिबत के साथ। दिस इज ट्रंप। इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं जरूरत। कंपेयर टू पाकिस्तान वो इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था, क्योंकि IT सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। कितनी बड़ी आसान फरामोशी है बुखारी साहब के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही, मैंने कहा डील होते ही पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। दिस इज ए मैसेज फॉर अस, वी मस्ट रीड इट थॉरोली। बुखारी साहब आपने तो बड़ी देर से माय लीडरशिप नाउ शुड रियलाइज कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुका है। इंडिया बन रही है। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। आप इसको देखें मोदी की तरफ इशारा करके, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको? कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था आज वो कहता है इज माय हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए
कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड वी विल बी देयर टू डिफेंड। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनको खास इंपॉर्टेंस दी गई है, हर जगह उन्हें शामिल किया गया है, हर मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया है। जो फोटोज वगैरह आ रही है उसमें भी वो फ्रंट रो पे दिखाई दे रहे हैं, और एक जगह मैक्रोन है और एक साइड पे मोदी जी हैं, दूसरी तरफ पे ट्रंप है। ये जो बयान उन्होंने दिया है, जरा मैं उनको ले जाता हूं मई में वापस, जब जंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की। उस वक्त जो कुछ उनके इरशादात इसी मोदी के बारे में और इसी मोदी के इंडिया के बारे में थे, वो अगर कोई उनको सुनवाए तो उनको शर्म तो आएगी। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे मैं आई एम नॉट श्योर। दूसरी बात यह है कि कल तक हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तिफल तसल्लियाँ देने, मोहब्बतों के डोंगरे बरसाने और ये कहने के कि मैं नाराज़ हूँ हिंदुस्तान से कि उसने हमारी बात नहीं मानी है और मैं टैरिफ उसके ऊपर 50% कर दूंगा, और सब कुछ हुआ भी, आपको पता है वो बैटल वाज ड्रॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आज ये मोहब्बत कैसे जाग गई है? मेरे ख्याल से ही हैड ए बैड ड्रीम। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी। पाकिस्तान तो ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, मिसाली हो गए। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को इतनी बड़ी बात कहना, इसकी बात समझ नहीं आ रही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि जाहिर है अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हुआ, तो इंडिया पे अटैक किसने करना है? ज़ाहिर इजराइल तो नहीं इंडिया पे अटैक करने जा रहा, कि और मुल्क तो नहीं करने जा रहा। तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ कोई भी, अगर इंडिया पे, तो खैर पाकिस्तान भी पहल तो कभी नहीं करता अटैक करने की, लेकिन मकसद ये है कि अगर इंडिया की कभी भी लड़ाई होती है तो जाहिर है वो पाकिस्तान के साथ ही होती है ना। तो अगर इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि कभी भी इंडिया पे अटैक होता है तो वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है उसका ये कहना कि भाई हम इंडिया के साथ। भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आते हैं जिसके बिहावे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। अब ट्रम्प का देखिए ना अंदाज क्या था, इंडिया कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स विद अस, हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हम इतना करीब किसी के से नहीं आए, और हम और करीब हैं, हम करीब आना चाहते हैं। और अपने इंडिया के विजिट को याद किया कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी एक पावर बन चुका है, वो उनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो उनकी एक पावर बन चुकी है। तो भाई पाकिस्तान वालों, ये नया भारत है, ये नया भारत की अपना पहचान है। हमारे पॉलिटिशियन पे मत जाओ, हमारे लोग तो अपने लोग हैं, वो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, जो अपोजिशन में है वो लोग बात करेंगे, आप लोग उनकी बातों को दिखाकर छोट क्लिप चला करके आप लोग कहते हो कि भारत में होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा था, पूरा भारत एक साथ खड़ा था, क्या दुका के छोड़ दे, वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों एक वीडियो देखने के बाद तो हमको बहुत मजा आया, ट्रंप के खास करके बात सुनने के बाद बहुत मजा आया भाई, दिल को सुकून मिल गया। ये पाकिस्तानी पिछला साल भर से गजब भौंक रहे थे, पाकिस्तान के हर एक जर्नलिस्ट, हर एक टीवी चैनल के एंकर भौंक रहे थे। आज यही एंकर और यही जर्नलिस्ट छाती पीट के रो रहे हैं, इनका रोता हुआ देख करके बहुत मजा आया, दिल को सुकून आया। दोस्तों आपको कैसा लगा, कैसा फीलिंग हुआ इनकी बातें सुनने के बाद? प्लीज अपने शब्दों में व्याख्या जरूर करें कमेंट के जरिए। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।